बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। ये जनाब वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान साहब से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, किस तरीके से इमरान खान से वालेहाना मोहब्बत लोग जिस तरीके से कर रहे हैं वो आपके सामने है। आप अंदाज़ा लगाइए, इस वीडियो को आप देख रहे होंगे जनाब कि कितना खर्चा आया होगा और कितना टाइम लगा होगा सिर्फ खान साहब की तस्वीर दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाने के लिए। आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे, किस तरीके से आप देख रहे हैं जनाब कि कोई ये वीडियो बना रहा है और जनाब कोई हवा में गुब्बारे छोड़ रहा है, आसमान में गुब्बारे छोड़ रहा है, और जनाब कोई ट्रैक्टर के ऊपर झंडे लगा के तहरीक इंसाफ के वो बावर करार देना चाहता है कि मैं खान साहब से कितना मोहब्बत करता हूँ, कितना इश्क करता हूँ। अब ये आप देख रहे हैं कि जनाब किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब के ऊपर और अपनी मदद आपके तहत लोगों ने तराने गाए और एक्टिंग की खान साहब के हवाले से। अब ये एक साइड हो गई, दूसरी साइड हम आपको थोड़ा सा रुख बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। हमारी औकात तो नहीं है जनाब, ये खान साहब से इश्क है कि ये बोलना सिखा दिया, ये खान साहब की मोहब्बत है, उनकी इश्क में ये सब कुछ सीख लिया जनाब। दूसरा रुख जनाब ये है कि आर्मी चीफ, मुल्क का आर्मी चीफ, और जिस तरीके से उनकी साथ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी आपके सामने है जनाब कि लोग किस तरीके से मीम्स बना रहे हैं और आर्मी चीफ की दुर्गत बना रहे हैं। ज़ाहिर है अब सच बोलने में जो बोल रहा होता है सच, उसको तो मीठा लगता है, जो सुन रहा होता है उसको कड़वा लगता है, क्योंकि सच है ही कड़वा। लेकिन खैर जनाब, अब पीडीएम के टोले को आप देख लें जनाब कि किस तरीके से मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब और शोबाज, आप देखें कि कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कर चुके हैं कि जनाब उन्होंने तो सारा सोशल मीडिया ख़रीद लिया है। और आप चैनल्स को देख लें, निजी जो चैनल हैं जनाब, मैं अब किस किस का नाम लूँ तो आप अंदाज़ा लगाएं, फिर भी जो इमरान खान का ग्राफ है उनकी मकबूलियत का, तो वो आसमान को छू रहा है। और इन बेचारों का पैसा लगा के फिर भी आप देखें कि ये लोग जिनको मुंह लगते हैं उनकी इज्जत खाक में मिल जाती है। जी जनाब, अब आप पूछेंगे कि आज़म भाई वो भला कैसे, पता है आपको? हालांकि पता है सब कुछ, फिर भी चलो मेरे मुंह से आप सुनना पसंद करेंगे। जनाब आर्मी चीफ, मुल्क का आर्मी चीफ, आप अंदाज़ा लगाएं कि अब उस बेचारे की क्या इज्जत है, या क्या किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं या मैं देख रहा हूं कि वो बाहर नहीं निकल सकते। अब आप दूसरा ये अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान का एक झंडा लगा दें। और मैंने व्लॉग किया था, मैंने उसमें कहा था कि खान की चप्पल और इन लोगों का अक्ल। बहरहाल जनाब, पनाह खुदा की, बहरहाल मकसद ये है जनाब कि खान साहब की एक साइड पे चप्पल रख दें और दूसरी साइड पे पीडीएम का कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर दें। यकीन करें खान साहब की चप्पल को वोट ज़्यादा मिलेंगे। तो ये है खान साहब की मकबूलियत। वो तो देखें जनाब कि खान साहब के नाम के ऊपर किसी ने भी जनाब वो टिकट ले ली और जनाब वो उसका फिर कहाँ से कहाँ मयार चला गया। बहरहाल जनाब, मैं कहना चाहता हूँ कि होश के नाखून लें, वापस आ जाएं, इमरान खान से माफ़ी मांग लें। वो बड़े दिल का मालिक है, वो बड़ा लीडर बन चुका है, वो आपको माफ़ कर देगा। एक ना एक दिन वक्त करीब है, सियाह रात का
उजाला होने वाला है, सूरज तलू होने वाला है। आप अंदाज़ा लगाएंगे उस वक्त कि हमने वैसे क्या कर दिया। आप फ़र्ज़ करें कितना अरसा आप इमरान खान को कैद करेंगे, कितना अरसा ये कौम जान चुकी है आपकी दुलत्तियाँ, आपने जो जुल्म किया, आपने जो मैंने कहा निज़ाम को उखाड़ पुछाड़ करके इन डाकू चोर लुटेरों को लेकर आए। क्या कौम नहीं देख रही? कौम सब कुछ देख रही है। जिनों के ऊपर अरबों के करप्शन थे, आपने जनाब उनके केसेस ख़त्म करवा के उनको वजारत उज़्मा की सीट के ऊपर बिठा दिया। वाह 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 वाह। जो इस सीट के लायक भी नहीं थी, जो उसकी एफर्ट भी नहीं थी, उनको आपने वजीर आला का ओहदा दे दिया। और जनाब पनाह खुदा की कौम सब कुछ देख रही है, लेकिन आपको कभी नहीं माफ़ करेगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने कितने कानून बदले सिर्फ एक शख्स को हराने के लिए। लेकिन एक शख्स है कि वो उसका एक ट्वीट आता है और पूरी कौम चुकन्ना बैठी है कि खान साहब आज क्या फरमा रहे हैं, उसका क्या पैगाम आया है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको ये अवाम माफ़ कर देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नस्ल आपको कभी नहीं माफ़ करेगी। हाँ, एक और बात है जनाब, आप चाहते हैं कि अब हमें जूते पड़े। बातों के भूत बातों से तो नहीं मानते ना जनाब। तो जाहिर है अब एक ही हरबा रह गया है कि कौम अब आपके साथ जो करेगी या करने वाली है। तो आपका मेरे ख्याल में यही दिल है कि जनाब बाकी जो रही से कसर है वो कौम निकाले, फिर आप यहाँ से निकलेंगे, वरना मेरे ख्याल में आप इस तरीके से तो नहीं निकलेंगे। बहरहाल आप भी देखें, आप भी मैदान में हैं, खान साहब भी मैदान में हैं, खान साहब के चाहने वाले भी मैदान में हैं। देखते हैं कि होता है आगे आगे क्या। बहरहाल आखिर में रिक्वेस्ट, अल्लाह आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।